एक बाल्टी से भर ऊपर में यह भूसा डालने के बाद इसमें पानी डाल करके इसको अच्छा से पहले धोइए। इसको पूरा धो के इसके बाद जो है इसको साफ से फिर छानना है। इसके बाद इसको उबालना है। अभी इसमें अब पानी डालिए, इसके बाद होगा। हो गया, डालिए ना। पूरा भरने के बाद ना उठेगा। इसको अच्छा से मिलाइए, डुबाइए, डाल दीजिए सब, और पानी दीजिए, पूरा भरिए, पूरा मिलाइए ना। इसको तौर पर कीजिएगा ना, तब ना उसका जो ढला उला है सब खत्म होगा। पूरा पानी उसमें देने दीजिए, पानी देने दीजिए इसमें। हमने कम कर लिया, भारी लगा और पूरा भरिए न पानी से। ये भी ले लीजिए, ये डेक्ची भी ले लीजिए, वो उसको हटाने के बाद इसमें पानी भर लीजिए। देखिए, इस प्रकार से जो है भूसा को आप लोग बढ़िया से उसको पानी में डुबो दिया गया, जैसा कि अभी अंजू जी बता रही थी। इस टब में जो है भूसा को पानी के अंदर जितना भूसा आ सके उसको इसी प्रकार से धीरे धीरे पानी पहले डाल दिए उसमें, और धीरे धीरे भूसा को दे करके अगर आप दबाते रहिए। जब भूसा देखिए पानी के अंदर भूसा जैसे जैसे जा रहा है, भूसा जैसे जैसे पानी को सोख रहा है, भूसा नीचे बैठते चला जा रहा है। इस प्रकार से क्रम से हम लोग जितना इस टब में भूसा आ सके, और जो कुछ भी ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, भूसा के साथ कभी कभी कुछ जो है लकड़ी आ जाता है, तो उसको हम लोग देख करके निकाल देते हैं। कभी कभी मिट्टी का जो है थोड़ा थोड़ा का टुकड़ा आ जाता है। इस प्रकार से पानी देते रहिए इसको, और पानी दे करके और धीरे धीरे उसको उलट पुलट करते जाते हैं। इससे होता ये है कि भूसा जो है पलट देने से भूसा में जो पानी उसको पीना होता है वो अपना धीरे धीरे पानी को पी लेगा। जब पानी को पी लेगा वो, तो उसमें और भूसा आ सकता है। अभी देखिए कि अभी जो है फिर आप लोग जो पानी दिए हैं तो इस प्रकार से वो दबा रही हैं, और फिर देखिए हाथ से धीरे धीरे आप दबाइए उसको। यही है, बारीकी चीज़ है, सीखने की चीज़ें हैं। ऐसे चीज़ों को सीखते चले जाएंगे तो कम से कम संसाधनों में भी हम लोग अधिक से अधिक जो है काम कर सकते हैं। इस प्रकार जो भूसा को आप लोग जैसा आप इसको ये कर दिए हैं, इसमें दो तरह का जो है उपचारित करने के विधि के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक तो हो गया कि अभी जो हम लोग भूसा इसको डाल रहे हैं, डाल करके उसको 24 घंटा के लिए छोड़ देंगे। जैसे अभी दे रहे हैं 3 साढ़े 3 बज रहा है, तो कल जो है इसी टाइम में इसको हम लोग निकाल करके और उसको जो ये करेंगे, मतलब स्टरलाइज करेंगे, गैस पर इसको जो है बॉयल करेंगे, और कल फिर
फ्रेश भूसा को ला करके धो करके, ताज़ा भूसा, उसको अब फुला के नहीं रखना है, उसको हम लोग जो है उसका भी उपचारित करेंगे, तत्काल उपचारित करेंगे, और दोनों को अलग अलग बिजाई करने का हम लोग काम करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। अभी जैसा कि समय ठीक आपका है तो देखने का प्रयास करेंगे। अभी अपने समय को देख लिया, अब देखते हैं कि कल जो है कितना टाइम तक इसमें जो है लगता है, और फिर जो है ताज़ा भूसा को हम लोग बॉयल करने का काम करेंगे। उसी समय जो है जिसमें बॉयल करना है उसी समय जो है पानी में धो करके उसको जो बॉयलिंग करेंगे। तो दोनों जब अलग अलग तरह से हम बिजाई करेंगे, मतलब जो मशरूम का बीज मिला करके जो ये भूसा को हम लोग तैयार किए हैं, उस भूसा को हम इस प्रकार से कर लेंगे और दोनों में देखेंगे कि फलन में क्या अंतर होता है। अगर मान लीजिए इस तरह से 24 घंटा फुलाने के बाद या तुरंत धोने के बाद जो हम लोग स्टरलाइज करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है, फ्रूटिंग में अगर वो बेहतर जो है फलन देता है तो उसी पद्धति का हम लोग चुनाव करेंगे। तो प्रशिक्षण का जो मतलब है, प्रशिक्षण का मतलब होता है कि उन चीज़ों को जाने जो प्रायोगिक है, जो किया जा रहा है, और कुछ ऐसी भी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो तत्काल हम लोग करते हैं। कभी कभी करते करते जो है एक नई चीजें, नई समझदारी हो जाती है, तो उसको हम लोग करने का। दूसरी बात है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की बातें हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों को कहा गया कि भाई आप लोग बोलिए, तो बहुत ऐसी चीजें हैं कि मन के भीतर आपको आती है और आप बोल नहीं सकते हैं। तो बोल नहीं सकते हैं तो आप अगर बोल नहीं सकते हैं तो आपकी समस्याओं का निदान कैसे होगा, यह एक सोचने की बातें हैं। तो जब अपनी भावना को, अपनी चीज़ों को जो मन के अंदर है, जो विचारें आपके मन में आ रही है, उसको आप रखेंगे तभी तो उसका जो है समाधान हो सकता है। तो बोलना भी एक प्रकार का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, बोलना। दूसरी चीज़ें हैं, हम जो पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, चलना, उठना, बैठना, ये सारा चीज़ जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आ जाता है। जब हमारा जो पर्सनैलिटी का विकास होगा तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो बेहतर से बेहतर चीज़ों को हम लोग अपने अंदर जो है अपने स्किल को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप मान लीजिए सुनते जा रहे हैं, कोई प्रश्न आपके दिमाग में अगर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ समझिए नहीं पा रहे हैं। अभी आप जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं, जब यहाँ से निकलिएगा तो पूछिएगा, हे वो की कह रहे हमने बुझलो। तो इस ढंग की जो बात होगी तो वो अपने तरफ से जितना कुछ समझ पाई और जो उनके मन में बातें आती है वही बात आपको जो पहुंचाएगा। तो मूल चीज जो है टूटता हुआ चला जाएगा। जो सही चीज आपको प्रशिक्षण के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसको आप नहीं जान पाएंगे। तो देखिए, प्रशिक्षण जो कार्यक्रम आज हम लोग एक टीम भी बनाए, 3 ग्रुप बनाए। तो ग्रुप बनाने का जो मतलब ये है कि 3 अलग अलग लोग, मान लीजिए 5 आदमी का एक टीम बनाया, उसको आप लोग सर्वसम्मति से लीडर चयन किए। तो लीडर, अब एक ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, तीसरा ग्रुप बना। तो जब हम लोग लीडर का चुनाव करते हैं तो आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि ये जो बड़ी है, ये संबंध में जो है सास लगती है या जेठानी लगती है, या फिर इस ढंग की अगर सोच रखते हैं हम, तो हम अपने लीडर का चुनाव सही रूप से नहीं कर सकते हैं। तो अपनी जो आपकी जो बातें हैं, आप भी आगे आ सकते हैं, आप भी प्रबंधन कर सकते हैं, आप भी लीडिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें जरूरी है। तो इन तमाम चीजों को अगर हम निखारने का प्रयास करें तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक भाग हो जाता है। तो आज जैसा कि आप लोग जो है इतनी संख्या में आए, 30 आदमी का ग्रुप बनना होता है, जिसमें आप लोग जो है बामुश्किल से 15 से 20 आदमी की उपस्थिति हुई है। अगर हम दोनों जनों को, मतलब जो महिला और पुरुषों को जोड़ दें तो वही 18-20 के हिसाब किताब से आपका उपस्थिति होता है। तो हम जो है, हमारा जो काम है, मशरूम में सफलता तब हमारी मिलती है जब हम लोग
आसपास के लोगों को, इलाके के लोगों को मशरूम के बारे में जानकारी देंगे। और मशरूम का जैसे जैसे जानकारी हम देते जाएंगे तो मशरूम से होने वाले जो फ़ायदा है, लाभ है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मशरूम जो खाते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स की मात्रा होती है, या इस प्रकार की जो औषधीय गुण इसमें है उससे जो हमारे शरीर को लाभ मिलता है वह जो है बहुत ज़रूरी है। अगर इस ढंग की जानकारी आम लोगों तक पहुंचता है तो मान लीजिए कि उनकी रुचि मशरूम की खेती में नहीं हो, या वो जो है मशरूम करने के लिए जो उनके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, तो क्या करें? कम से कम अगर जान जाता है कि मशरूम की खेती आप कर रहे हैं या अमुक लोग कर रहे हैं, इस गांव में मशरूम की खेती होती है, मशरूम से इतना सारा फायदा होता है, तो निश्चित रूप से वो आपसे जुड़ेगा। और जब आप मशरूम का उत्पादन करेंगे तो आपके मशरूम की सहायता के साथ जो है मार्केटिंग हो जाएगा। तो देखिए, प्रशिक्षण लेने का मतलब है कि इस काम को लगातार करें। हमारे सभी लोगों के दिमाग में ये बात आती है, चलो भाई यहाँ हम आते हैं, तो आने का जो उद्देश्य है वो परस्पर आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी। कुछ आदमी तो इसलिए भी आते हैं, चलिए भाई मेरी भाभी गई, मेरी काकी गई, मेरी चाची गई, मेरी जेठ गई तो हम भी चल जाते हैं। तो इस ढंग से सोच के अगर प्रशिक्षण में आते हैं तो उससे क्या हासिल होगा? ये जरूरी है कि हमको जानना है उसके बारे में, उस चीज़ को समझ लें अगर हम, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है जब हम सीखते हैं तभी हमारे कौशलता में वृद्धि होती है और हम समझ पाते हैं। तो सभी लोगों को समझने और समझाने की बात, अभी आप देखें कि एक ग्रुप में जो है सभी लोगों में परस्पर जब ये बात हुई कि लीडर को कुछ मिलना है, लीडर को कुछ विशेष सम्मान दिया जाएगा, हो सकता है उसको धन भी दी जाए या कुछ और चीज़ें मिलेगा, तो परस्पर आपस में एक द्वंद्व सा छिड़ गया कि हम लीडर बने तो हम बने तो हम बने। तो ये जो केवल बनने की जो मानसिकता होती है हमारी, और अगर किसी भी चीज़ों को कोई भी भार लेते हैं, प्रभार लेते हैं, दायित्व लेते हैं, तो उनके निर्वहन करने के लिए उन विषयों को जानने की ज़रूरत होती है। और विषय की जानकारी जैसे ही हमें हो जाती है तो हम इस प्रकार से उस काम को बेहतर ढंग से सरलतापूर्वक कर सकते हैं। हमने कई चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो 5-5 आदमी का टीम बनाने का काम है वो हमने किया। इसका मुद्दा ऐसा है कि कल आप लोगों को जो टास्क दी गई कि आप जैसे कि तीनों आदमी लीडर हैं, अभी 3 लीडर सामने आए हैं, 2 लीडर सामने आए हैं, तीसरे में जो विसंगति बनी हुई कि हम बने तो हम बने तो हम बने, तो आज हम आप लोगों को आज जब आप घर जाते हैं और जब चीज़ें होती है, बातें होती हैं, तो घर जाकर के लोगों को आप निश्चित रूप से जो है कितने लोगों को ला पाते हैं, ये कितने लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कम से कम समय में, तो ये जो करने की कला है ये आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बात हो जाती है। जब परस्पर हम आदमियों के बीच में आते हैं, सबों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। आप जब किसी चीज़ को दूसरों को परोसना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तो इसके बजाय अगर उनको हम समझने का प्रयास करें, उनकी छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करें, जब उनको हमारी आवश्यकता महसूस होगी तो निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में जो है वो मतलब आएंगे, जुड़ेंगे, और निश्चित रूप से हमारे समाज का भला होगा, हम सबों का भला होगा। जब एक व्यक्ति का परिवार में अगर वो आगे बढ़ता है, डेवलप करता है, उनकी उन्नति होती है, तो उनको देख करके भी बहुत सारे लोग जो अनुसरण करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए कि आप लोग फिर एक चीज़ ये आ रही है कि भाई जैसे कि अभी देखिए कि भूसा जो फुलाने का जो है दिया गया, तो इसमें सभी लोग जो है उत्साहित होना चाहिए, ये सबों में आनी चाहिए। तो इन चीज़ों को हम लोग ध्यान दें और परस्पर जब तक आप अपने हाथों से अपने से नहीं करेंगे तो उसकी सफलता आपको कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो सब लोग निश्चित रूप से, जैसा कि इन्होंने कहा कि देखिए कि हम सीखेंगे तो लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देने का काम करेंगे और जानेंगे। तो ये चीज़ें हैं। आइए हम जान लेते हैं। आज जो है प्रथम दिन है, इसमें हम लोग जो मशरूम में जो पौष्टिक गुण होता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अपने इलाके में जो है
4 प्रकार का मशरूम जो है संभव है। वह है श्वेत बटन मशरूम, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 28.1%, वसा होता है 8.9, कार्बोहाइड्रेट होता है 59.4, ऊर्जा होता है 353, खनिज होता है 9.4, रेशा होता है 8.3 और पानी की मात्रा होती है 90.4। दूसरे मशरूम में देखेंगे ऑयस्टर मशरूम, जो जिसके बारे में अभी हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस मशरूम में जो है प्रोटीन की मात्रा श्वेत बटन मशरूम से ज्यादा होता है। इसमें होता है 30.4, वसा की मात्रा इसमें होता है 2.2, कार्बोहाइड्रेट होता है 57.6, ऊर्जा होता है 345, खनिज होता है 9.8, रेशा होता है 8.7 और पानी की मात्रा होती है 90.8। इसी प्रकार दुधिया मशरूम के बारे में हम जब जानते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 17.7, वसा होता है 4.1, कार्बोहाइड्रेट होता है 64.3, ऊर्जा होता है 360, खनिज होता है 7.4, रेशा होता है 3.4 और पानी होता है 86.0। इसी प्रकार के पेडिएस्ट्रा मशरूम होता है। तो ये जो पेडिएस्ट्रा मशरूम है उसमें 29.5 प्रोटीन, 5.7 वसा, 60 कार्बोहाइड्रेट, 374 ऊर्जा, 9.8 खनिज, रेशा होता है 10.4 और 88 होता है पानी। तो आप सभी लोग देखते हैं कि इसमें जो है जो तत्व पाया जाता है अलग अलग ढंग से मशरूमों में, उसके बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग थोड़ा ये भी जान लें कि खाद्य पदार्थ जैसा कि अंडा हो गया, दूध हो गया, मीट, मछली, मुर्गा हो गया, इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो प्रोटीन की गुणवत्ता जो है अंडा में होता है 95%, दूध में होता है 100%, मीट, मछली, मुर्गा में होता है 80 से 85, मशरूम में होता है 82, दाल में होता है 40 से 45, गेहूं में होता है 50 से 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शाकाहारी प्राणियों के भोजन की बात करें तो मशरूम में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसमें जो स्वाद भी उसी हिसाब से बेहतर होता है। तो ये पेडिएस्ट्रा मशरूम जो है आमतौर पर जो है लाल या पुआर के भूसा पर होता है। जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है, तापक्रम जो अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है, तो उस समय में हम पेडिएस्ट्रा मशरूम की खेती करते हैं। ये आमतौर पर गर्मी के दिनों में किया जाता है। दुधिया मशरूम भी जो है गर्मी के मौसम में किया जाता है। श्वेत बटन मशरूम और वेस्टर्न मशरूम की खेती जो है ये ठंडे के समय में किया जाता है। अभी आप देखिए तापक्रम कितना है। ये तापक्रम अभी आपको 30 डिग्री है और आर्द्रता जो है 90 डिग्री है। तो ये जरूरी है मशरूम के प्रबंधन के लिए। इनको जानने का जब हम लोग प्रशिक्षण लेंगे, ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से जानेंगे और समय से आएंगे, तभी जाकर के हमको इन सारे चीज़ों की जो जानकारी परस्पर मिल सकती है। तो प्रशिक्षण में इतने दूर से आप आते हैं, सैकड़ों रुपया खर्च करके प्रशिक्षण लेने आप आते हैं, तो निश्चित रूप से ध्यान देकर के प्रशिक्षण को प्राप्त करें। ई जे छै पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भेलै और हमरा सबके विकास में, हमरा सबके बढ़वार में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी बहुत बड़ा भूमिका छै, बुझलहुँ ने। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होइ छै से देखियौ। अब मन में बहुत ढंग के बात होइ छै, ओ बात मान लिअ कखन प्रशिक्षण में अहाँ छी बैसल आ प्रशिक्षण में कोनो प्रश्न अहाँके मन में आबि गेल और अहाँ बाजि नहीं रहलियै, तो नहीं जे बाजलियै एकरा कहै छियै कि पर्सनैलिटी अहाँके डेवलपमेंट नहीं है। मन के बात जब किनको से पुछलहुँ या जे करबाक छै ओकरा जब अभिव्यक्ति कए सकै छी, अपन भावना के दोसर तक अगर पहुँचा दी, अपन बात दोसर तक जब हम कह दी और हुनका भाषा में अगर कह दी, हुनका समझा दी, तो बुझियो कि अहाँके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो आवश्यक छै कि प्रशिक्षण में अहू बात की ख्याल रखबाक चाही। और प्रशिक्षण तऽ इएह सिखबै छै हमरा सबके कि हम जे छै अगर नहीं बढ़ि रहलियै यऽ तो एकर मतलब छै, मतलब ई छै कि हम जे छै कहीं ना कहीं कोनो
परंपरागत जे विचारधारा छै या संस्कार छै या जे कहूँ एहि ढंग के चीज से हम ग्रसित छियै। हम एहिठमा छियै प्रशिक्षण में एलो ये, हमर जेठ बैसल ये, हमर जे छै सास बैसल ये, तो हम की कहबै हिनका सामना में, तो एकरे कहै छियै आदमी के पिछड़ापन। तो अगर ई बात आबि जाए तो अहाँ के अपन बात अभिव्यक्ति कए सकै छियै या अपना आप के जे छै लोग एहि ढंग से प्रस्तुत कए सकै छियै, एकरे कहै छै पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम तो यह चाहब कि सब आदमी जो प्रशिक्षण में एलो ये, प्रशिक्षण लै रहलो ये, तो प्रशिक्षण जे उद्देश्य से लै रहलो ये, अहाँ सबके से पहले भी प्रश्न करे के प्रयास केलौं या हम जाने के प्रयास केलौं कि अहाँ जे कुछ सिखलो ये वो अहाँ बाजियो। बाजे में जे तनिटा दिक्कत ये तो हम तो संशय में पड़ जाए छी कि हम जे कहलौं या अहाँ सिखलौं कि नहीं सिखलौं ये। तो अगर बात के संतुष्टि हमरा नहीं होय छै तो हमरा तो बुझात कि हम जे प्रयास कए रहलौं ये वो प्रयास के सार्थक जे छै परिणाम नहीं भेल। तो हम आशा करब कि निश्चित रूप से जे छै एहि पर जे छै अमल करू और निश्चित रूप से अपन जे समझै छियै, अगर अहाँ समझ रहलौं ये बात के तो अहाँ के प्रश्न याद, अहाँ के समस्या याद। अगर नहीं समझ रहलौं ये तो कोनो समस्या नहीं आयत। तो हम निवेदन करब कि एकरा पर आइ जे छै उच्चका पाठशाला में जे कुछ सिखलौं या समझलौं, एकरा जे छै अहाँ काल्हि के पाठशाला में निश्चित रूप से जे छै अपन बात के राखे के प्रयास करब और हमहूँ अहाँ सबसे ही प्रयास करब कि अहाँ के भीतर के जे प्रतिभा छै वो जागे। और अगर अहाँ सबके प्रतिभा जाग जेतै तो अहाँ के तो कल्याण हेबे करते, हमर समाज के, हमर गांव के, ग्राम के भी कल्याण हेतै। तो चलू एहि के साथ आज के जे छै वर्ग जे छै पाठशाला जे छै ओकरा हम समाप्त करै छी। और अहाँ सब जे केओ एहि वीडियो के देख रहलौं ये हुनका सबसे करबद्ध निवेदन हमर ये कि सबुरी सुदामा के जे प्रयास छै कि हर घर में मशरूम पहुँचे, मशरूम एहि खातिर पहुँचे, उनका स्वास्थ्य बेहतर हुए और स्वास्थ्य बेहतर के साथ साथ उनकर आय में भी वृद्धि हुए। तो एहि उद्देश्य से प्रेरित भए के कार्यक्रम सब और जे लोग प्रशिक्षण में शामिल नहीं भेलो ये हुनका सबसे भी नोत ये, हुनका सबसे भी आग्रह ये, तो निश्चित रूप से आओ आ निःशुल्क प्रशिक्षण छै, एहिमे प्रशिक्षण में भाग लिया और प्रशिक्षण प्राप्त कए के अहाँ जे छै अपन मतलब छै भविष्य के तय करू, मशरूम की खेती करू, आय वृद्धि करू। और साथ ही साथ अगर अहाँ उद्योग के स्थापना करे ले चाहे छी ओकरा लिए हमर समिति के द्वारा संपूर्ण समर्थन ये, निःशुल्क ये। एक साथ हम अहाँ सबसे विदा लेब। हम राजकुमार सबुरी सुदामा से एक बेर फिर से निवेदन करब एहि चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू, बेल आइकन दबाबू और अपन तक कमेंट लिखबे करू। साथ ही साथ अहाँ ए वीडियो के अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाबै के प्रयास करियो ताकि जे केओ अपना घर में बैसल ये, खेत में काम करे, कल्याण में काम करे, जे हमर माय बहिन अपना घर में ही चूल्हा चौका करे, उनको तक ये वीडियो पहुँचे और वो एक कार्यक्रम से लाभ ले सके, एक कार्यक्रम के देख के कुछ सीख सके, मशरूम की खेती कर सके, अपन स्वास्थ्य के बेहतर कर सके। तो नमस्कार, हम विदा लेब एहि आशा और उम्मीद के साथ कि अहाँ के आशीर्वाद हमरा और हमरा संस्था पर सदैव बनल रहले और आगू बनल रह। जय हिंद, जय कृषि, जय सबुरी सुदामा, जय मशरूम। बहुत